प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीजीएल। हर दिन की तरह आज भी हम 30 अक्टूबर 2021 का जो करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसको लेके हाजिर है आपके सामने। ओके, आपका कनेक्शन गुरु। चलिए देखते हैं नेशनल इंटरनेशनल क्षेत्र में कौन सा है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला होगा। शुरू करने से पहले ये तो हमारा डेली का एक मंत्र रहता ही है, और मैं आपको बताया कि ये आप अपना ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए। ओके, ये तकिया की तरह बनाइए, सोते बैठते खाते पीते इसको याद कीजिएगा। ये बहुत बड़ा शक्ति है यार, ये बहुत बड़ा हेल्पफुल है। ये आपको ज़िंदगी बदलाने के लिए बहुत बड़ा हेल्प कराएगा। ओके, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। इसका बहुत शक्ति है, बहुत बड़ा शक्ति है इसका। ओके, ये अगर आपने विश्वास कर लिया तो आपका ज़िंदगी चेंज होना ही होना है। उसके साथ आप डेडिकेट होइए। ओके, डेडिकेट हो जाइए और कंसंट्रेटेड हो जाइए। ओके, तो ये दो चीज़ आपको बहुत आगे पहुंचाएगा। उसके साथ ये दो चीज़ आपको बहुत आगे पहुंचाएगा दोस्तों। चलिए आप मैदान में उतारते हैं। क्या है? US to provide nearly $144 million in humanitarian aid to Afghanistan. With this, the total American humanitarian aid in Afghanistan and for Afghan refugees in the region increases to nearly $474 million in 2021, the largest amount of assistance from any nation to Afghanistan. तो कहने का मतलब ये है, जो आप परिस्थिति देख रहे हैं डेली बेसिस में कि अफ़गानिस्तान में क्या है। और 2 दिन पहले हमने ये बताया कि न्यूज़ में आने वाला एक रिपोर्ट में बताया कि भूखमरी होने वाला है, वहाँ पर न्यूट्रिशनल जो एड्स है वो दिया जाना चाहिए। तो उसके बेसिस पे अमेरिका ने और फिर से उसके जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो बढ़ाया है 144 मिलियन, इसको लेके टोटल $474 मिलियन US। बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। तो धरती पर आदमी का सबसे ज़्यादा वैल्यू है, आप लोगों को पता है कि तो आदमी मरते तो हर किसी को दुख पहुंचाते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, उसका ह्यूमैनिटेरियन जो एड्स है वो और बढ़ाया है। ओके, ह्यूमैनिटेरियन जो एड्स है वो और बढ़ाया है, जिससे कि वहाँ पर मनुष्यों का भूखमरी से ना मरने की मतलब ये समय आए। तो ये बहुत बड़ी एक रकम है ना अमेरिका की तरफ से, जो बाइडेन साहब की तरफ, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आगे देखिए क्या करे। टुडे द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने अनाउंस लॉन्च ऑफ ए न्यू 5-year $49 million इनिशिएटिव इन साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप SAREF। ये SAREF एक नया जो ये इनिशिएटिव है, ये भी एक नया इनिशिएटिव है अमेरिका की तरफ से, विच विल फैसिलिटेट कोलैबोरेशन अमंग द बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका टू इम्प्रूव एक्सेस अफोर्डेबल एनर्जी हार्नेसिंग क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव। ये क्लीन एनर्जी बोलेगा तो कैसा है, और ग्रीन एनर्जी, ये दोनों की हिसाब बराबर है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के जो मात्रा है, जो अमाउंट है वो कम से कम हो, डाउन हो, कम से कम हो। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाई प्रोडक्ट करके निकालते हैं वो कम से कम हो। जैसे ये क्लीन एनर्जी हार्नेसिंग बोलेगा तो हम विंड एनर्जी का व्यवहार कर सकते हैं। ओके, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी और सोलर एनर्जी स्पेशली। ओके, और न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा एकदम जीरो हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, जो इनिशिएटिव बनाए गए हैं अमेरिका की तरफ से साउथ एशिया के लिए, मतलब मोस्टली सार्क कंट्री देख रहे हैं आपको, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया। तो इनमें अगर ये चीज़ से किया जाए तो इस एरिया में, मतलब जो साउथ एशिया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ही कम होगा। कहने का मतलब प्रोडक्शन बहुत ही कम होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोल से अगर हमारे देश में मैक्सिमम अमाउंट का जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये इसमें अगर क्लीन एनर्जी का इनिशिएटिव आए तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये है अमाउंट है वो कम से कम निकलेगा, सो दैट पर्यावरण यहाँ पर स्वस्थ हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस जो इनिशिएटिव है $49 मिलियन की।
ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमारा क्लीन एनर्जी हार्नेसिंग के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये सीजीएल के एग्ज़ाम से लेके डाउनग्रेड क्लर्कशिप तक ये एग्ज़ाम में आने वाला है। बिकॉज ये फेसबुक है, फेसबुक और आज के दुनिया में गांव से लेके गांव तक, कोने से लेके कोने तक इस ऐसा घर नहीं होगा जहां पर स्मार्टफोन नहीं है और जहां पर लोग फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता हूँ दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये याद होना ही चाहिए। आगे देखिए क्या है, फेसबुक चेंजेस parent company name to Meta on Tuesday as the tech giant tries to move past being a scandal-plunged social network to its virtual reality vision for the future with Metaverse of the new name। तो Metaverse इसका नया नेम है, तो ये नेम चेंज किया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोने कोने से लेके गाँव तक फेसबुक का व्यवहार आज के दिन में बहुत बढ़ चुका है। और ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पर स्मार्टफोन नहीं है, और जहाँ पर स्मार्टफोन है वहाँ पर फेसबुक होगा ही होगा दोस्तों, फेसबुक होगा ही होगा। और फेसबुक ने उसका नाम चेंज किया है, तो वो तो आने वाला ही है। और उसके साथ फेसबुक का जो CEO है वो है मार्क जुकरबर्ग, वो तो आप लोगों को पता ही है। The World Reputation Rankings 2020 and Harvard University of the United States of America at the top। तो ये इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका का, वो टॉप पोजीशन में है। मैसाचुसेट्स MIT जिसको हम बोलते हैं वो सेकंड पोजीशन में है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो UK में है वो है, ये है UK वाला, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये थर्ड पोजीशन में है। और इंडिया में अगर कहे तो इंडिया में फर्स्ट पोजीशन में है, उसी लिस्ट में इंडिया का फर्स्ट पोजीशन में बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु, और उसके बाद बॉम्बे, दिल्ली एंड मद्रास। देखिए ये बेंगलुरु तो आपको लेना ही है फर्स्ट पोजीशन में। और इसके बाद क्रोनोलॉजी कैसा है, BDM। देखिए जैसे क्रोनोलॉजी ABCD में आता है वो ऐसे ही है, B के बाद G, D के बाद M। चलिए, कहने का मतलब ये है बॉम्बे, दिल्ली एंड मद्रास, तीन मेन सिटीज़। ओके, 3 मेन सिटीज़ बॉम्बे, दिल्ली एंड मद्रास। और बेंगलुरु IISc बेंगलुरु वो हर वक्त पिछले 19 साल 20 साल दोनों में ही फर्स्ट आए थे। ओके, तो ये भी आपको याद रखने, कंटिन्यू यही फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है मैक्सिमम। तो वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग्स में 2021 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट है, उसके बाद MIT, उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंडिया में बेंगलुरु फर्स्ट, उसके बाद बॉम्बे। तो BBDM एक ऐसे करके कि आप याद रख सकते हैं, BBDM पहले बेंगलुरु, तापर हो गए बॉम्बे, उसके बाद हो गए दिल्ली, और उसके बाद हो गए मद्रास। ओके, तो जैसे कि हम एजुकेशन से रिलेटेड है और जो डिस्कशन किया जा रहा है वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आने का नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम में आने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या है। South Asia suffers most among all regions of the world in terms of loss of human capital due to air pollution. Due to human capital due to air pollution, due to air pollution। ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ओके, ड्यू टू एयर पोल्यूशन ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इस साल में नेशंस। द लेटेस्ट चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक। तो ये एक मुद्दा और हो जाता है क्वेश्चन की, वर्ल्ड वेल्थ नेशंस 2021 कौन सा जो इंस्टीट्यूशन वो पब्लिश करता है। ओके, कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो पब्लिश करता है। द टर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिफर्स इकोनॉमिक वैल्यूज ऑफ वर्कर्स, एक्सपीरियंस, स्किल्स। Human capital includes assets like education, training, intelligence, skills, health, and other things. Employers value such as loyalty and punctuality. Loyalty and punctuality. तो ह्यूमन कैपिटल बोलेगा तो मैक्सिमम क्या है, लॉस ऑफ ह्यूमंस। ओके, लॉस ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि ये जितनी चीज़ बताया गया है, एक्सपीरियंस, स्किल्स,
ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, स्किल्स, हेल्थ वगैरह वगैरह, ये आदमी से रिलेटेड ही है, ह्यूमन से रिलेटेड ही है। ओके, ह्यूमन से रिलेटेड ही है। सो लॉस ऑफ ह्यूमंस मीन्स लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ओके, लॉस ऑफ ह्यूमंस मीन्स लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये आपको याद रखना है कि साउथ एशिया मोस्ट सफर्ड इन ह्यूमन कैपिटल लॉस इन 2021 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल से नेशनल में पहुंच चुके हैं हम। ओके, इंडियस मैन्ड ओशन मिशन समुद्रयान, जैसे चंद्रयान था वैसे समुद्रयान भी आ गए, was launched on Friday at Chennai port and as part of the mission city based National Institute of Ocean Technology NIOT। ओके, ये बहुत बड़ा एक संस्था है इंडिया में, ये ओशन के स्पेशली ओशन के रिलेटेड है इनके काम। इज डेवलपिंग ए मैन्ड सबमर्सिबल मत्स्या 6000 टू कैरी 3 people डाउन टू डेप्थ ऑफ 6000 मीटर। ओके, मत्स्या मीन्स अब मच्छी याद कर सकते हैं इसको, कनेक्शन देखें मच्छी। ओके, मत्स्या मीन्स मच्छी। मत्स्या एक्चुअली संस्कृत शब्द है, मच्छी का, फिश का संस्कृत शब्द है। ओके, 6000 कैरी 3 people। ओके, कैरी 3 people डाउन टू डेप्थ ऑफ 6000 मीटर। तो 6000 मीटर 6000 मत्स्या 6000 लेके जाएगा, ये भी एकदम फिगर से रिलेटेड है। और 6 का हाफ 3 है। ओके, कितने लोगों को लेके जाएंगे? 3 people को लेके जाएंगे, 3 people को लेके जाएंगे। देखिए कितना अच्छा है। समुद्रयान इज द पार्ट ऑफ इंडियाज 4077 करोड़ डीप ओशन मिशन, डॉम। ओके, ये है डॉम, डीप ओशन मिशन, डॉम डीप ओशन मिशन। इंडिया जॉइंस एलाइड क्लब ऑफ USA, रशिया, जापान, फ्रांस, चाइना हैविंग दिस अंडर वाटर व्हीकल्स। तो इससे पहले किसको है, कितने देशों के हैं? 5 कंट्री के पास ऐसा अंडर वाटर मिशन व्हीकल है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब अपकमिंग एग्ज़ाम में आने वाला। देखिए कितनी छानबीन के आपके लिए लेके आए हैं, या नेशनल हो या इंटरनेशनल हो या अदर्स हो या जनरल के नेचर के हो, सारे इम्पोर्टेंट। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए आपको पैसा नहीं लगता है, लेकिन इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आ गया तो आपका 1 नंबर पक्का है। सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं लगता है दोस्तों। और यहाँ पर आपको ओनली एजुकेशन ही नहीं दिया जाएगा, एजुकेशन के रिलेटेड ही नहीं, यहाँ पर आपको कैसे एक अच्छे इंसान बनना है और कैसे आपको मोटिवेट किया जाएगा उसके सारे। देखिए शुरू का जो आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये चीज़ आपको बहुत मोटिवेट करेगा पढ़ाई के साथ साथ, बहुत मोटिवेट करेगा दोस्तों, एकदम श्योर। तो हाई मेन मुद्दा पर नेशनल में जो समुद्रयान जो इशू है वो NIOT टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्टीट्यूशन डेवलप किया है। मत्स्या 6000 जो 3 आदमी को लेके 6000 मीटर डेप्थ तक जाके उनका रिसर्च काम करेंगे। इसके पहले 5 देशों का ये अंडर वाटर मिशन व्हीकल था। The index is developed by Bureau of Energy Efficiency. Rajasthan has ranked second after Karnataka on the state is energy एफिशिएंसी इंडेक्स है 2020। तो 2020 का रिपोर्ट इस साल पास हुआ है और उसमें राजस्थान सबसे टॉप मोस्ट रैंकिंग में है, कर्नाटका सेकेंड रैंकिंग में है, और रिलीज बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो पावर मिनिस्ट्री जो सही रिपोर्ट दिया है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 है, उसमें राजस्थान क्या है? सेकेंड और कर्नाटका फर्स्ट। राजस्थान हैज़ रैंक्ड सेकेंड आफ्टर कर्नाटका, मतलब कर्नाटका फर्स्ट रैंकिंग में है, राजस्थान सेकेंड रैंकिंग में है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी लिस्ट के तहत। ओके, स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी रैंक फर्स्ट इन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, नया और एक इंडेक्स से जोड़ लगा है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020। केरला फर्स्ट। आप लोगों को पता ही है केरला में बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, लिटरेट एजुकेटेड लोग, वहाँ पर BA MA पास होंगे लेकिन उनका कोई मतलब ये लोग यही नहीं सोचते मैं ऑटो नहीं चलाऊंगा, मैं बस नहीं चलाऊंगा, मैं जूता नहीं पॉलिश करूंगा। BA पास MA पास लड़के लोग ऑटो ड्राइवर बहुत ज़्यादा ऑटो ड्राइवर है। आप पूछे अगर कभी केरला में आप जाए और वहाँ पर ऑटो ड्राइवर के पूछे, देखिएगा मैक्सिमम BA पास होगा मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ पर काम के लिए उनको कोई शर्म नहीं है, लाज नहीं है, उनको गर्व है, यस मैं BA पास हूँ बट काम नहीं है सरकार के पास, या तो नौकरी नहीं मिल रहा है, इसके तहत हम ऑटो चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, कोई प्रॉब्लम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर पब्लिक अफेयर्स वो एक मुद्दा था, तो पब्लिक अफेयर्स में केरला नंबर 1 में है।
छोटा स्टेट में गोवा फर्स्ट है, चंडीगढ़ है यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ में आता है। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट में यूपी आता है फर्स्ट रैंक पे, ओके, यूपी आता है फर्स्ट। ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स है, ये तो आपको याद ही होगा कि केरला फर्स्ट में आएंगे, ये कह सकता है। और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट में ये कह सकता है कि यूपी है फर्स्ट, ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में। Next, the caller identification apps that Truecaller has partnered with IRCTC to provide more confidence in communication to passengers. Okay, now users will see a green color verified business is logo while calling to 139. तो 139 पे अगर कॉल करेंगे तो Truecaller आपको वेरीफाइड नंबर दिखाया था। In addition, the headers on the SMS will ensure that users know that they are getting their booking and other travel information from the IRCTC only। मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन उनके पास ना जाए, फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो पैसेंजर बुक किया है, जो पैसेंजर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं उनके पास फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना जाए। तो इससे मतलब ये है पिछले कुछ दिनों में या कुछ सालों में ऐसे कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन पैसेंजर्स को भेजा गया है, जिसके तहत ट्रूकॉलर और IRCTC ने गठबंधन की है। ओके, मेमो पैसेंजर के लिए बनाया है, जिससे कि पैसेंजर को सही इन्फॉर्मेशन मिले और पैसेंजर को आलूक फलक या फालतू इन्फॉर्मेशन पैसेंजर के पास ना जाए, विभ्रांत ना घटे, उनको ट्रैवल इन्फॉर्मेशन सही से मिले, ठीक है, सही से मिले। अब FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI has launched a mobile application of Food Safety Connect to connect with the consumers and food business operators, जिससे कि इन दोनों को मतलब बीच वाले जो फूड कंज्यूमर है और फूड बिजनेसमैन है इनसे कनेक्ट किया जाए। ओके, तो ये है फूड सेफ्टी कनेक्ट। FSSAI जो ऐप्स बनाए हैं वो है फूड सेफ्टी कनेक्ट, ठीक है। इन दोनों का क्या है, इन दोनों को जोड़ा जाए, एक है बिजनेसमैन एक है कस्टमर इंडिया पे। ओके, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, हम दो सभी के कंज्यूमर ही होते हैं। ओके, सभी चीज़ों का। अच्छा, 10 में है द सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड RBI गवर्नर शशिकांत दास टर्म्स फॉर अनदर 3 years। तो 3 साल के लिए उनका ये टेन्योर बढ़ाया गया, 2024 साल। शशिकांत दास रिप्लेस्ड मिस्टर उर्जित पटेल। तो श्री शशिकांत दास किसको रिप्लेस किया था, उर्जित पटेल को रिप्लेस किया गया। तो उनका और 3 साल के लिए उनका जो टेन्योर है वो बढ़ाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RBI देश का सबसे बड़ा बैंक है, जो बैंक में देश ट्रांजैक्शन करता है, राज्यों ट्रांजैक्शन करता है, यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन करता है। मतलब जो स्टेट्स है वो है ट्रांजैक्शन करना है, स्टेट्स का बैंक। स्टेट बोले गए तो यहाँ पर देश भी है और डिफरेंट रीजनल स्टेट्स भी हैं, ठीक है। तो इनका जो मैनेजर है वो है हमारे शशिकांत दास साहब। तो उनका टेन्योर और फिर से 3 साल बढ़ाया गया है 2024 तक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेड इट्स प्रपोज टू मेक माइक्रो लेंडिंग कोलेटरल फ्री। मतलब छोटी मोटी चार्जेस फ्री, नॉट जस्ट फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFIs बट ऑल्सो फॉर ऑल लेंडर्स। ए कोलेटरल चार्जेस इन्वॉल्व्स ए स्पेसिफिक मेथड ऑफ सिक्योरिंग ए मॉर्गेज और लोन अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी। यह कोलेटरल चार्जेस का क्या है, मतलब कौन सा चीज़ कोलेटरल चीज़ है क्या charges. The primary differences when compared to a standard charge mortgage is that a collateral charge registers the mortgage for more money than you record at closing. More money than you record at closing. Very important. तो हमें important चीज़ यहाँ पर ये है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा चीज़ को बंद करने की सलाह दी है, कि कोलेटरल चार्जेस फ्री करने का सलाह दी है सभी बैंकों को। ओके, ये हमें याद पे रखने का जगह है कि कोलेटरल चार्जेस RBI ने फ्री करने की सलाह दी है सभी को। अच्छा, उत्तराखंड गैस इज लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन इन लालकुआन ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ये है लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन, ये हमें याद रखना है। एरोमेटिक मतलब जो एरोमा जो हम यूज़ करते हैं, जो सुगंध जो हम बॉडी में लगा, बॉडी स्प्रे में लगाते, ये है एरोमेटिक। और उसका जो गार्डन है, लार्जेस्ट गार्डन है लालकुआन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड। एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कि हर कोई सुगंध लगाता ही है बॉडी में। शर्ट में जब बाहर निकालने होते हैं, ऑफिस में जाना होता है,
शादी ब्याह में जाना होता है वगैरह वगैरह में, तो ये चीज़ इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अच्छा, देश का रक्षा करने वाला वीर सेना हमारे जवान हैं, ये हम नहीं भूलते कि उनके वजह से ही हम आज देश में शांति से सो रहे हैं, नींद का ये मज़ा ले रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। अगर उन्होंने बॉर्डर छोड़ दी तो देश अलग अलग हो जाएगा। तो उन्हीं के वीर ग्रंथ गाथा जो है CBSE ने लॉन्च किया है कि वीरों का जो गाथा है वो स्कूल में पढ़ाए जाएंगे, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा पढ़ाई के माध्यम से। दोस्तों, हमारे जो वीर सेना है उनके बारे में जानना हमारा एक मानविक कर्तव्य है। मैं सोचता हूँ मानविक कर्तव्य है, बिकॉज उनके बदौलत ही आज हम, जैसे कि मैं पहले ही बताया, उनके बदौलत ही हम देश में चैन की शांति ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं। तो उनके बारे में जानना हमारे बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, रेजेस अवेयरनेस ऑन गैलेंट्री अवार्ड्स विच आर गिवन टू द डिफेंस फोर्सेस। गैलेंट्री अवार्ड्स, देश के वीर गाथा, वीर गाथा मीन्स वीर सेनाओं का गाथा, वीर सेनाओं का गाथा। Chennai Shatabdi Express becomes the first integrated management system certified train on Southern Railway, taking into account of state-of-the-art facility, ensuring safe and comfortable travel for passengers. The Indian Railway is the first Shatabdi of the Indian Railway and the second mail or express train on the Indian Railways to back this certificate with ISO 9001 2015, ISO 14001 2015 and ISO 45001 2018 certifications, said statement from the railway. Bhopal Express runs Bhopal to New Delhi awarded IMS certificate for the first time in the Indian Railway. तो भोपाल एक्सप्रेस को फर्स्ट टाइम लिया गया था, सेकंड टाइम लिया गया चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को। ओके, तो ये है स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, मतलब सारे जितने मतलब VIP पैसेंजर्स को दिया जाने वाला फैसिलिटीज़ है वो सारे इसमें इंक्लूड किया गया है। VIP पैसेंजर, VVIP, आप मान लीजिए VVIP पैसेंजर्स के लिए कितने फैसिलिटी होना चाहिए, वो सारे फैसिलिटी उसमें बनाया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी मतलब सारे जितने हैं। तो ये है सेकेंड वाला, तो भोपाल वाले को पहला दिया गया था और चेन्नई मैसूर चेन्नई जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसको सेकेंड टाइम दिया गया है इंडियन रेलवे के अंदर। ओके, साउदर्न रेलवे में वो पहले दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ख़त्म होता है यहाँ पर दोस्तों, और मैं यहाँ जाने से पहले आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आज के दिन में आप हमें जो हम खुद को बिलीव करना छोड़ दिए हैं। अगर हमारे दोस्त ने कहा है भाई मेरा भाई ने प्रिपेयर किया था उसको प्रीलिम्स में सक्सेस नहीं मिला, ओके, तो तेरे को कैसे मिलेगा। मेरा भाई का जो दोस्त है उसने भी ट्राई कर रहा था एक साथ, उसको भी नहीं मिला है, तो तेरे को कैसे मिलेगा। ये बातों को कान में मत घुसाइए दोस्तों, इस सारे बातों बेकार बातें हैं। आप डेली आप बोलता चाहिए कि यस आई कैन डू इट, आई डू इट। डेली आप बोलता चाहिए आई कैन डू इट, आई डू इट। ओके, उसके साथ आप डेडिकेशन रखिए ज़िंदगी में। कैसे नहीं होगा, जिन लोगों को हो रहा है वो भी इंडिया के लोग हैं, जिन लोगों को हो रहा है वो भी वही स्टेट का आदमी है, वही खाना खा रहा है। डेडिकेशन और कंसंट्रेशन ये दोनों का डिफरेंस बनता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। दोस्तों, डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन, आप कितने डेडिकेट है और आप कितनी कंसंट्रेट है उस मुद्दे, ये दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आपका सक्सेस। चाहे भले आप मैट्रिकुलेशन में 3rd डिवीज़न में पास किया हो, HS में अपर से या हायर सेकेंडरी में आपने जस्ट 50% पास किया हो, लेकिन आज के दिन में अगर आप तन मन लगा के पढ़े और डेडिकेट हो जाए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़े और ख़ुद को बिलीव करिए मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, तो डेफिनेटली ये चीज़ होने वाला है। डेफिनेटली प्रोवाइडेड यू डू योर लेबर, आप अपने 100% लेबर दे, उसमें आप अपना 100% लेबर दे दोस्तों, 100% लेबर दे। ये मैं कहूँगा 100% लेबर से बहुत कुछ हो सकता है। चलिए इस बातों के साथ आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैं ये कह रहा था कि सब्सक्रिप्शन के लिए लेकिन पैसा नहीं लगता है, ओके। आपको अगर एक भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक्स्ट्रा मिल गया और वो चीज़ आपने कर ली तो वो आप एक्स्ट्रा मार्क्स कोई नहीं ले सकेंगे आपका। चलिए फिर से थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक सही सलामत रहेगा।
जय हिंद, वंदे मातरम।